शैतानी आईना एक भूतिया रहस्य। अंधेरा, सन्नाटा और रहस्यमयी घटनाएं हमेशा से इंसानों को डराती आई हैं। लेकिन जब कोई चीज खुद ब खुद चलने लगे, उसमें से अजीब परछाइयां दिखने लगे और जो उसे देखे वह लापता होने लगे, तो ये डर किसी भी हद को पार कर जाता है। ये कहानी है एक ऐसे आईने की जो न केवल अपने अक्स को बदल देता था, बल्कि लोगों को निगल भी जाता था। आईने की रहस्यमयी शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव कर्णपुर की है, जो अपने रहस्यों और भूतिया घटनाओं के लिए मशहूर था। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे सिन्हगर हवेली कहा जाता था। इस हवेली का इतिहास खून और धोखे से भरा था। कहते हैं कि यहां 200 साल पहले एक अमीर जमींदार राजेश्वर सिंह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता। राजेश्वर सिंह की हवेली में बहुत कीमती चीजें थी, लेकिन उनमें सबसे रहस्यमयी थी एक बड़ा काले फ्रेम वाला आईना। यह आईना खासतौर पर इंग्लैंड से मंगवाया गया था और कहा जाता था कि इसे किसी गहरे तांत्रिक अनुष्ठान के बाद तैयार किया गया था। गांव में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कहते थे कि जो भी इस आईने को ज्यादा देर तक देखता, उसे इसमें अपनी नहीं, बल्कि किसी और की परछाई दिखती थी। परछाई धीरे धीरे विकृत होती जाती, आंखों से खून टपकने लगता और फिर देखते ही देखते इंसान गायब हो जाता। हवेली में कदम रखने की भूल। कई सालों बाद सिन्हगर हवेली को वीरान कर दिया गया। वहां अब कोई नहीं जाता था, लेकिन गांव के कुछ युवकों को भूत प्रेत जैसी चीजों में मजा आता था। चलो हवेली में एक रात बिताते हैं। रोहित नाम का युवक अपने दोस्तों से बोला। उसके 4 दोस्त अजय, सुरभि, निखिल और प्रतीक ने हामी भर दी। अगली रात वे टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली का हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे में पहुंचे जहां आईना रखा था, माहौल अचानक ठंडा हो गया। सुरभि ने सबसे पहले आईने को गौर से देखा। उसकी आंखें फैल गई। अरे देखो, इसमें रोशनी झिलमिला रही है। बाकी सबने भी झांका। अचानक अजय चिल्लाया, ओ माय गॉड, मेरा अक्स हिल क्यों रहा है जबकि मैं स्थिर खड़ा हूं। सबके रोंगटे खड़े हो गए। प्रतीक ने हिम्मत कर आईने को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने हाथ रखा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और एक भयानक चीख सुनाई दी। जब रोशनी लौटी, प्रतीक गायब था। आईने के भीतर की दुनिया। प्रतीक को लगा कि वह किसी दूसरी जगह पहुंच गया है। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में एक अजीब सरांत थी। वह बार बार चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज खोखली लग रही थी, जैसे किसी गहरे कुएं में गिर गई हो। तभी उसे सामने कुछ परछाइयां दिखीं। ये वही लोग थे जो सालों पहले आईने में खींच लिए गए थे। उनके चेहरे पिघले हुए लग रहे थे, आंखें काली गहराइयों में बदल चुकी थीं। तुमने आईने को छू लिया, अब तुम्हारी आत्मा हमारी है। एक डरावनी आवाज गूंजी। गांव में बढ़ती दहशत। जब बाकी चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले, तो वे कांप रहे थे। गांव वालों को जब प्रतीक की गुमशुदगी का पता चला, तो वे आग बबूला हो गए। तुम लोगों ने शैतानी आईने को छू लिया, अब ये और लोगों को निगल लेगा। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा सोमेश्वर ने कहा। उन्होंने बताया कि यह आईना दरअसल एक आत्माओं का दरवाजा था, जिसे 7 साल पहले एक तांत्रिक ने बंद कर दिया था। लेकिन अब चूंकि किसी ने इसे छू लिया है, यह फिर से सक्रिय हो गया है। बै आईने का खौफनाक अतीत। बाबा सोमेश्वर ने हवेली के पुराने दस्तावेज निकाले और बताया, यह आईना शैतानी अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था। इसे एक काले जादू के उस्ताद ने अभिशप्त किया था। जो कोई भी इसे ज्यादा देर तक देखता, वह किसी दूसरी दुनिया में चला जाता। उस दुनिया में केवल दर्द, चीखें और अंधेरा था। गांव वालों ने फैसला किया कि इस आईने को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। अध्याय 6। आईने को तोड़ने का प्रयास। अगली रात बाबा सोमेश्वर ने मंत्रों का जाप शुरू किया और रोहित ने कुल्हाड़ी उठाकर आईने पर वार किया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुल्हाड़ी जैसे ही आईने से टकराई, वह हवा में उड़ गई और रोहित जमीन पर गिर पड़ा। आईने में से एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, अब तुम भी हमारे हो। अचानक आईने से काले धुएं के आकार में कई भूतिया आकृतियां निकली और पूरे कमरे में गूंजने लगीं। सभी गांव वाले मंत्र पढ़ने लगे और बाबा सोमेश्वर ने गंगाजल छिड़क दिया। आईना कांपने लगा और फिर अचानक धम, आईना टुकड़ों में बिखर गया और हवेली की दीवारों से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। अध्याय 7। क्या सच में सब खत्म हो गया? आईना टूटने के बाद
प्रतीक का शरीर गांव के कुएं के पास पड़ा मिला, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। गांव वालों को लगा कि शैतानी आईना नष्ट हो चुका है, लेकिन जब उन्होंने उसके टुकड़ों को हटाने की कोशिश की, तो उन टुकड़ों में अब भी हल्की हल्की आकृतियां बन रही थीं। कहते हैं कि जो भी उन टुकड़ों को ज्यादा देर तक देखता, उसे उसमें अपने ही चेहरे की जगह किसी और की झलक दिखाई देती। समाप्त। क्या आपको भी कभी किसी आईने में कुछ अजीब दिखा है?